हेलो गाइस, वेलकम क्रिएटर्स। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग चैप्टर 11 करने वाले हैं। चैप्टर 10 तक हमारा जो पूरा थ्योरी क्लासेस है वो कंप्लीट हो चुकी है, साथ ही प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन भी हो चुके हैं हर चैप्टर के, और सारी क्लासें बिल्कुल सीक्वेंस है। तो अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को क्लास मिल जाएंगे। तो आज हम लोग चैप्टर 11 करेंगे, कपड़ों की धुलाई तथा रख रखाव। तो इस वाले चैप्टर को हम लोग अपनी क्लास में आज कंटिन्यू करेंगे। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 11 है, कपड़ों की धुलाई तथा रख रखाव। तो इस वाले चैप्टर को हम लोग अपनी क्लास में जानेंगे और अच्छी तरीके से जो है इसकी थ्योरी को हम लोग अपनी क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना से समझते हैं क्या है। और ये जो चैप्टर है आपकी डेली जो लाइफ से उससे भी संबंधित है, तो इसलिए इसको हम लोग इस प्रकार से ही समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझनी है और आप लोग जानते भी हैं, लेकिन उनको ध्यान नहीं देते कि उसको किस प्रकार से, अगर आ गया आपका क्वेश्चन तो उसमें किस प्रकार से लिखना है। तो उसे हम लोग इस प्रकार से ऐसे ही पीडीएफ के माध्यम से समझ लेते हैं। प्रस्तावना। वस्त्र मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है। बिल्कुल सब लोग जानते हैं कि वस्त्र के बिना, वस्त्र क्या है, हमारे जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं 3 हैं, भोजन, वस्त्र और मकान। और उसमें से वस्त्र भी क्या है, हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता होती है। वस्त्र पहनने से धूल और गर्दा, पसीने आदि से जो वस्त्र पहनते हैं तो वो किस प्रकार से गंदे होते हैं, धूल से गंदे होते हैं, मिट्टी से गंदे होते हैं, पसीने आज से क्या होते हैं, वस्त्र गंदे हो जाते हैं। कभी कभी उनमें कुछ दाग धब्बे भी लग जाते हैं, जिन्हें स्वच्छ करने के उपरांत ही पहनना स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। गंदे वस्त्र केवल स्वास्थ्य को ही हानि नहीं पहुंचाते, वरना ऐसे वस्त्रों को पहनने वाले व्यक्ति से लोग घृणा भी करते हैं। मतलब अगर आपके जो वस्त्र हैं, अगर साफ, भले ही आपके वस्त्र बहुत ज़्यादा महंगे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, लेकिन अगर वो साफ़ सुथरे, स्वच्छ हैं और अच्छी तरीके से पहने गए हैं तो वो वस्त्र जो है देखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ऐसे व्यक्ति से लोग बात करना पसंद करते हैं, साथ उनके साथ उठना बैठना पसंद करते हैं। लेकिन साथ ही कोई ऐसा व्यक्ति से बहुत महंगे कपड़े मान लीजिए पहन रखे, लेकिन उसके वस्त्र कैसे हैं, बहुत गंदे हैं और देखने में बहुत ही अच्छे ठीक ठाक नहीं लग रहे हैं, तो उसके पास लोग बैठना क्या, उससे बात करना पसंद नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। वस्त्रों पर भी क्या होता है, वस्त्रों का भी हमारे व्यक्तित्व पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। गंदे वस्त्र केवल स्वास्थ्य को हानि नहीं पहुँचाते, वरना ऐसे वस्त्रों को पहनने वाले व्यक्ति से लोग घृणा भी करते तथा उसके व्यक्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः यह बात सत्य सिद्ध होती है कि सदैव स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए तथा उन्हें भली प्रकार स्वच्छ करना चाहिए, जिससे वस्त्र खराब ना हो। कुछ वस्त्र कठोर तंतु के होते हैं, जैसे सूती वस्त्र, तथा कुछ बहुत कोमल तंतु के होते हैं, जैसे रेशमी व ऊनी वस्त्र। कुछ कपड़े जो होते हैं वो कठोर होते हैं और कुछ कपड़े कैसे होते हैं, सॉफ्ट व मुलायम होते हैं। सभी वस्त्रों को एक ही विधि से लापरवाही से धोना वस्त्रों की सुंदरता एवं टिकाऊपन को समाप्त करता है, क्योंकि सभी रेशे अलग होते हैं और उनकी जो विशेषताएं होती हैं वो भी अलग होती है। सूती वस्त्र की जो विशेषताएं होती हैं वो अलग होती है, वो गर्मी में पहना जाता है। साथ ही जो ऊनी वस्त्र होता है उसकी जो कार्यशीलता होती है वो अन्य प्रकार की होती है, तो वो ठंडियों में पहना जाता है। तो इन सब वस्त्रों, रेशों की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती है, तो उनके अनुसार उनकी जो धोने की प्रक्रिया है वो भी अलग होती है। साथ ही धोने के लिए प्रयोग किए जाने वाली जो साधन हैं या जो मान लीजिए कॉस्टिक सोडा है, ये सारी चीज़ें हैं वो भी क्या होते हैं, अलग अलग प्रयोग किया जाता है, जिससे वो वस्त्र की टिकाऊपन को बनाते हैं। और अन्यथा अगर एक ही प्रकार की चीज़ों से वस्त्रों को धोया जाता है तो वो बहुत जल्दी ही क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। आप समझते हैं, आपको विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को धोना व सुरक्षा जो विधियां हैं वो समझेंगे, कौन कौन सी विधियों से वस्त्रों को धोया जा सकता है। तो पहले धुलाई का जो महत्व है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग विधियों पे आएंगे कि धुलाई का महत्व क्या है, क्यों धुलाई की जाती है। वस्त्रों की सफाई के लिए उन्हें नियमित रूप से धुलवाना आवश्यक होता है, वस्त्रों की धुलाई के मुख्य महत्व निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, वस्त्रों की गंदगी को दूर करना। वस्त्रों की गंदगी को दूर करने के लिए ही वस्त्रों की धुलाई की जाती है। वस्त्रों की धुलाई करना अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है, क्योंकि वस्त्र को प्रयोग में लाने से वे गंदे हो जाते हैं और उन्हें पहनने पर व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक नहीं रह पाता, इसलिए वस्त्रों की नियमित रूप से धुलाई आवश्यक है। तो पहला कार्य, वस्त्र की धुलाई क्यों की जाती है, ताकि वस्त्र से जो गंदगी है उसको हटाया जा सके, और गंदे वस्त्र पहनने से जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है वो भी आकर्षक नहीं लगता है, लोग उनसे दूर रहना पसंद करते हैं, ऐसे व्यक्तियों से जिनके जो वस्त्र होते हैं गंदे होते हैं। साथ ही वो उनका जो व्यक्तित्व है वो प्रभावित होता है उनके वस्त्रों से। तो पहला जो महत्व है वस्त्रों का वो क्या है, उसकी गंदगी को दूर करना। धुलाई का महत्व क्या है, वस्त्रों की गंदगी को दूर करना। दूसरा है वस्त्रों को सुरक्षित रखना। गंदे वस्त्रों पर वस्त्रों के काटने वाले कीड़े शीघ्र और सरलता से आक्रमण कर देते हैं। गंदे सूती वस्त्रों को फफूंदी आदि से भी हानि पहुँचती है। नियमित रूप से धुलाई होने पर वस्त्र सुरक्षित रहते हैं और उनकी आयु भी
बढ़ जाती है। तो दूसरा क्या है, वस्त्रों को सुरक्षित रखने के लिए उनकी धुलाई की जाती है। तीसरा है कपड़ों की दुर्गंध समाप्त करना। और कपड़ों की दुर्गंध मतलब कपड़ों को एक टाइम पीरियड तक जब पहना जाता है तो पसीना, धूल, मिट्टी आदि के कारण उसमें एक प्रकार की जो है स्मेल आने लगती है, जिससे वस्त्र क्या होता है, वस्त्र में दुर्गंध आने लगती है। तो वस्त्र की दुर्गंध को हटाने के लिए भी उसकी धुलाई करी जाती है। चौथा है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करना। शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए भी वस्त्रों की धुलाई का अत्यंत महत्व है। गंदे वस्त्र धारण करने से व्यक्ति की त्वचा जो होती है वो रोगों से ग्रस्त हो जाती है। जो व्यक्ति गंदे वस्त्र धारण करता है तो उसका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो तो प्रभावित होता है, मतलब उसके शरीर पर जो है विभिन्न रोग तो जन्म लेते हैं, साथ ही उसका मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। और मानसिक रूप से उस व्यक्ति का जो व्यक्ति है वो मानसिक रूप से क्या होता है, मानसिक रूप से भी अस्वस्थ महसूस करता है। वस्त्रों का सौंदर्य को बनाए रखने के लिए, और अगला स्टेप कौन सा है कि वस्त्रों के सौंदर्य को बनाए रखने के लिए भी वस्त्रों को धुला जाता है, क्योंकि साफ सुथरे जो वस्त्र होते हैं वो देखने में अत्यधिक आकर्षक लगते हैं और प्रभावशाली लगते हैं, लेकिन उसके स्थान पर गंदे वस्त्र देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और उनकी प्रभावशीलता, सौंदर्यमयता जो है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। धन की बचत करने के लिए मैले और गंदे वस्त्र शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। इसके विपरीत नियमित धुलने वाले वस्त्रों की आयु बढ़ती है। तो वस्त्रों को लंबे समय तक उनके जो टिकाऊपन है उसको बनाए रखने के लिए भी वस्त्रों की धुलाई करनी चाहिए। साफ़ सुथरे जो वस्त्र होते हैं वो लंबे समय तक जो है चलते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन उनके स्थान पर जो गंदे वस्त्र होते हैं वो शीघ्र ही फटकर खराब हो जाते हैं। व्यक्तित्व में निखार लाना। व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए भी वस्त्रों की धुलाई आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। तो व्यक्तित्व में निखार तो आता ही है, जिस व्यक्ति के वस्त्र साफ सुथरे व सटीक, साथ ही बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही सभ्यतापूर्ण पहने जाते हैं, तो वो वस्त्र देखने में अच्छे लगते हैं, आकर्षक लगते हैं, साथ ही वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी अच्छा दिखाते हैं और प्रभावित करते हैं। आप समझते हैं धोबी से वस्त्र धुलवाने से हानियाँ क्या हैं। मतलब अभी तो देखा वस्त्र का महत्व कि धुले क्यों जाते हैं। आप समझते हैं कि अगर वस्त्र धुले जा रहे हैं लेकिन वो घर पर ना धुल के कहाँ धुले जा रहे हैं, धोबी से धुलवाए जा रहे हैं, तो उससे क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं। तो धोबी से वस्त्र धुलवाने से वस्त्रों का जो जीवन है वो आधा रह जाता है, क्योंकि धोबी क्या करते हैं, घाट पर ले जाकर वस्त्रों को पटक पटक कर, रगड़ रगड़ कर, बहुत ही अच्छी प्रकार से उनको रगड़ के, पटक के इस प्रकार से धोते हैं, तो उससे जो वस्त्रों का जीवन है वो आधा रह जाता है और वस्त्र क्या होते हैं, जल्दी फट जाते हैं। धोबी द्वारा रासायनिक द्रव्यों का प्रयोग करने से कपड़ों का रंग खराब हो जाता है। धोबी क्या करते हैं, कपड़ों को धोने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे लिक्विड्स का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनको वस्त्रों को जो है बहुत साफ दिखाना होता है, चमकाना होता है, तो इससे जो वस्त्र हैं उनका जो रंग है वो भी खराब हो जाता है। धोबी द्वारा तेज भट्टी पर वस्त्रों को पकाने से वस्त्रों के जो तंतु हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, वस्त्र समय पर उपलब्ध नहीं होता। और एक कारण ये है कि जो वस्त्र आपको जिस समय पर पहनना है, तो अगर धोबी को दे दिया है तो वो उतने समय पर आपको उपलब्ध नहीं होता है, बल्कि उसके टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद जब वो सारे वस्त्रों को एक साथ ले आता है तभी आपको वो वस्त्र जो है मिलता है। आजकल धुलाई अधिक होने के कारण व्यय अधिक हो गया। अगर आपके घर में 10 लोग हैं और 10 लोग के कपड़े धोबी धुल रहा है, तो मतलब 10 लोगों के जो कपड़े धुल रहा है उन सब के पैसे आपको जो है धोबी को देने पड़ते हैं, तो जो व्यय होता है वो भी अधिक हो जाता है। तो ये सारी हानियां हैं धोबी से वस्त्र धुलवाने के लिए। आप समझते हैं घर में वस्त्र धोने से क्या लाभ है। तो अगर धोबी से ना धुलवा कर वस्त्र घर में धुले जाएंगे तो उससे क्या लाभ होगा, उसको समझते हैं। पहला क्या है, आत्मसंतोष। क्या मिलेगा, आत्मसंतोष मिलेगा कि जो वस्त्र हमें पहनने हैं या जो वस्त्र हमने धुले हैं वो अच्छे धुले हैं, साथ ही जब ज़रूरत है हमें तो हमें वो वस्त्र हमारे पास ही है और हमें मिल जाएंगे, तो ये आत्मसंतोष होता है। दूसरा है, वस्त्र अधिक दिन तक चलते हैं, क्योंकि घर पर जो वस्त्र होते हैं वो अच्छी प्रकार से बहुत ही सावधानी पूर्वक धोए जाते हैं, और जिस प्रकार के वस्त्र होते हैं उनकी धुलाई भी उस प्रकार से की जाती है, बहुत रगड़ कर, बहुत पटक कर, बहुत सारे केमिकल का यूज़ करके नहीं धुला जाता है। तो वस्त्र जो होते हैं जो अधिक दिन तक वो चलते हैं। सुरक्षा, धोबी के या वहाँ वस्त्र धोने पर वहाँ वस्त्रों को काफ़ी दिनों बाद लाता है, वो वस्त्रों को क्या करता है, काफ़ी दिनों बाद आपको वापस करता है, जिससे व्यक्ति को अधिक वस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है। अगर धोबी को आपको वस्त्र देने हैं तो इसका मतलब वो 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद आपको देगा, तब तक आप क्या पहनेंगे, तो तब तक आपको पहनने के लिए दूसरे वस्त्र चाहिए। तो इसका मतलब आपके पास बहुत सारे कपड़े होने चाहिए, तब आप धोबी से धुलवाएंगे, तभी आप क्या करेंगे, उस समय में आप उन कपड़ों का प्रयोग करेंगे जब आपने धोबी को धुलवाने के लिए कपड़े दिए हैं। तो आपको क्या चाहिए, बहुत सारे अधिक वस्त्रों को खरीदना पड़ेगा। कम वस्त्रों की आवश्यकता, धोबी वस्त्र धोकर
काफ़ी समय बाद लाता है, जिससे अधिक वस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर आप घर पर धुलेंगे तो आप आज आपने धुले, कल आपने जो है उन वस्त्रों को धारण कर लिया। तो ये होता है कम वस्त्रों की आवश्यकता होती है कि आप रोज़ धुल रहे हैं और रोज़ क्या कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन जो है जिन वस्त्रों का मन कर रहा है उनको आप पहन रहे हैं। तो कम वस्त्रों की आवश्यकता होती है। समय पर वस्त्र तैयार करना, धोबी वस्त्र धोकर काफ़ी समय बाद लाता है, किंतु घर पर वस्त्र जिस समय चाहे उसी समय तैयार किए जा सकते हैं। रोगों से बचाव, धोबी अनेक परिवारों के वस्त्र एक साथ धोता है तथा तालाब, नाले और नदियों का पानी प्रयोग करता है। इससे रोग फैलने का भय होता है। जो धोबी होते हैं वो कई घरों के कपड़े ले जाकर उन घरों के कपड़ों को क्या करते हैं, इकट्ठा धोते हैं। और कहाँ पर धोते हैं, किसी नल वल में नहीं धोते, वो ले जाकर किसी तालाब, किसी नदी के किनारे या किसी झरने के किनारे ले जाकर कपड़ों को पीट पीट कर धोते हैं। तो वहाँ पर कई लोगों के वस्त्र एक साथ धुलते हैं। तो पता नहीं कौन से व्यक्ति को कौन सा रोग होगा, किस प्रकार के वो वस्त्र होंगे और किस प्रकार के जो लोग हैं वो उसको किस प्रकार से पहनते हैं, साथ ही उनको कौन सा जो है त्वचा संबंधी रोग हो। तो सभी वस्त्रों को जब एक साथ धुला जाता है तो क्या होता है, संक्रमण जो है फैलने का भय होता है। तो रोगों से बचाव करने का सबसे बढ़िया कारण है कि जो वस्त्र हैं वो घर पर ही धुले जाएं। धन की बचत भी होती है। अगर आप किसी को दे रहे हैं धुलवाने के लिए तो आपको उसके बदले उसका पारिश्रमिक भी, धुलाई भी देनी पड़ती है। तो घर पर धुलेंगे तो उस धन की बचत भी हो जाएगी। समय का सदुपयोग, अगर आपके पास टाइम है तो आपने सारे काम फिनिश कर लिए, उसके बाद टाइम बचा तो आप क्या करनी है, अपने घर के वस्त्र हैं उनको साफ़ सुथरे तरीके से धुल करके जो है आराम से तय करके लगा रही हैं। तो आपका जो फ्री टाइम है आपने उसमें क्या किया, अपने वस्त्रों को भी धुल लिया। तो इससे आपके समय का जो सदुपयोग है वो भी हो गया, साथ ही आपके जो धन की बचत है वो भी हो गई। तो ये सारे जो लाभ हैं वो घर पर वस्त्र धोने के होते हैं। आप समझते हैं कि धुलाई के पूर्व ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। जब अगर आप वस्त्र धुलने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि सबसे पहले प्रत्येक कपड़े को खोलकर यह देखना चाहिए कि उसमें किसी प्रकार का दाग तो नहीं है। जिन कपड़ों पर दाग हो उन्हें अलग कर लेना चाहिए और दाग पहले छुड़ा लेना चाहिए, उसके बाद वस्त्रों को धोना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जिन वस्त्रों में दाग लगा है और जिनमें नहीं लगा है उन सबको एक साथ धुल देंगे तो जिन वस्त्रों में दाग लगा है उनका दाग छूटकर कहाँ लग जाएगा, जिनमें नहीं लगा था। तो धुले गैर धुले कपड़े सब बेकार हो जाते हैं और वो देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। कपड़ा यदि कहीं से फटा हो तो उसे धोने से पहले ही सिल लेना चाहिए, अन्यथा उसके और ज़्यादा फट जाने की संभावना होती है। क्योंकि जब कपड़े धुले जाते हैं तो उनमें रगड़ भी पड़ती है, खिंचाव भी होता है। तो अगर कहीं से फटा हुआ है तो खींचने से, रगड़ने से वो और भी फट जाता है। तो धुलने से पूर्व ही क्या करना चाहिए, उसे अच्छी प्रकार से सिल लेना चाहिए, उसके बाद धुलना चाहिए। यदि बटन ना हो तो उसमें बटन लगाकर तब धोना चाहिए, ठीक है। और कपड़े पर कोई पिन कब्जा लगा हो तो उसे निकाल देना चाहिए, अन्यथा जो पिन या कब्ज कोई नुकीली चीज़ जो वस्त्र पर लगी है अगर आपने नहीं देखा तो उसे ऐसे ही धुले तो वो आपके हाथ में चुभ जाएगी, आपको लगने का भय रहता है, आपको चोट हो जाएगी। और कपड़े में यदि थोड़ा सीलापन रह जाता है तो इन चीज़ों से क्या होता है, जो पिन होती हैं और ये सारी चीज़ें नुकीली चीज़ें होती हैं उनसे कपड़ों पर जंग भी लग जाती है और दाग पड़ जाते हैं और ये वस्त्रों को ख़राब भी कर देते हैं और जंग लगे स्थान से जो कपड़ा होता है बहुत जल्दी फट जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखने योग्य हैं। कपड़ों को धोने से पूर्व इन सब चीज़ों को कर लेना चाहिए। वस्त्रों की जेबें खाली कर लेनी चाहिए। जब जेबों में यदि कुछ सामान रहता है तो उसे ख़राब होने की संभावना होती, साथ ही जो सामान है वो तो ख़राब हो ही जाएगा, लेकिन वहाँ का जो वस्त्र होता है वो जो सामान उसमें जिस प्रकार का कलर निकलेगा वो उस स्थान के वस्त्र को भी ख़राब कर देता है। तो धुलाई से पूर्व इन सारी जो बातें हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। आप समझते हैं वस्त्रों की जो धुलाई है वो एक कला है। किस प्रकार से एक कला है इसको समझते हैं। पाक कला व सिलाई कला के समान ही वस्त्रों की धुलाई भी एक कला है। प्रत्येक गृहिणी का वस्त्र धुलाई का मुख्य उद्देश्य उसकी गंदगी दूर करना होता है, परंतु कुछ वस्त्रों को धोने से पूर्व कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। तो धुलाई क्या है, एक कला है। यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाता है। ये लास्ट स्लाइड है हम लोगों की, यहाँ तक हम लोग आज करेंगे। इसके बाद का जो कंटेंट है उसको कल करेंगे। तो आप समझते हैं कि धुलाई कला है तो किस प्रकार की कला है। सफ़ेद व रंगीन कपड़ों को एक साथ साबुन में नहीं भिगोना चाहिए। दोनों प्रकार के कपड़ों को अलग अलग करके पहले सफ़ेद कपड़े धोने चाहिए, जिससे रंगीन कपड़े का जो रंग है वो सफ़ेद पर ना चढ़े। तो धुलाई एक कला है, जिसको आती होगी वो ये प्रक्रिया अपनाएगा, अन्यथा वो सफ़ेद और रंगीन सबको मिला के एक साथ धो करके गुड़ गोबर करके रख देगा, कपड़े ख़राब कर देगा। तो धुलाई क्या है, एक कला है जो सबको नहीं आती है, सबके अंदर नहीं होती है। वस्त्र धोने से पूर्व सूती, रेशमी, कृत्रिम व ऊनी वस्त्रों को अलग अलग छांटना चाहिए, क्योंकि
जो सबके धुलने का समय है और साथ ही सबसे सारे प्रकार के वस्त्रों से गंदगी दूर करने की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग होती है। जैसे कि सूती, रेशमी और कृत्रिम व ऊनी वस्त्र अलग अलग धुले जाते हैं। ऊनी वस्त्रों में बहुत ज़्यादा जल सोखने की क्षमता होती है, कृत्रिम वस्त्रों में नहीं होती। रेशमी वस्त्र भी जल को नहीं सोखते हैं, साथ ही वो चिकने होते हैं और उन्हें अलग प्रकार के जो केमिकल से धुला, अलग प्रकार के जो साबुन या जो सर्फ होता है उससे धुला जाता है। तो सबको अलग अलग करके फिर धोना चाहिए। तो ये क्या है, एक कला है। अधिक गंदे कपड़ों को अलग कर दे, ऐसे कपड़े जो बहुत ज़्यादा गंदे हैं उनको अलग धुलना चाहिए, जो बहुत कम गंदे हैं उनको अलग धुलना चाहिए। रोगी के कपड़ों को अलग धोएं, अन्यथा रोग के कीटाणु अन्य कपड़ों में चले जाएंगे। पैंट, कमीज, पायजामा आदि की जेबें देख लें, उसमें कोई कागज नोट ना रखा हो। पिन, लोहे व प्लास्टिक के बकल निकाल दें, अन्यथा जो ये कपड़ों को भी खराब कर दे, साथ ही वहाँ पर दाग भी छोड़ देते हैं और वहाँ से कपड़ा बहुत जल्दी फट जाता है। फटे हुए वस्त्र की मरम्मत करके धोएं, अन्यथा धोते समय गीले होने पर वस्त्र अधिक फट जाते हैं। जो भी फटे हुए वस्त्र होते हैं उनकी पहले मरम्मत कर लेनी चाहिए, अन्यथा जब उन पर रगड़, दबाव और खिंचाव पड़ता है तो वो उस स्थान से और भी फट जाते हैं। तो धुलने से पहले ही उनकी मरम्मत कर लेनी चाहिए। जुकाम आदि के गंदे रुमाल को अलग बर्तन में नमक कि गर्म पानी में धोना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के कपड़े जिसको जुकाम हो गया है या बीमार है वो, तो उसके कपड़े कहाँ धोने चाहिए, अलग धुलने चाहिए और गर्म पानी में नमक डाल करके धुलने चाहिए, जिससे वहाँ पर जो संक्रमण होता है वो कम हो जाता है कपड़ों में। कच्चे रंग के कपड़ों को बिल्कुल अलग धोएं। ऐसे कपड़े जिनको धुलने पर उनसे रंग निकलता है, तो वो कपड़े कौन से होते हैं, कच्चे रंग के कपड़े होते हैं, जिनको धुलने पर वो कपड़े रंग छोड़ते हैं। तो ऐसे कपड़ों को अन्य कपड़ों से अलग धुलना चाहिए, अन्यथा उन वस्त्रों का रंग अन्य वस्त्रों में लग जाता है और सारे कपड़े जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। वस्त्रों पर लगे दाग धब्बों को धोने से पूर्व छुड़ा लेना चाहिए, अन्यथा वो धुलने पर क्या होता है, पूरे कपड़े में फैल जाएंगे और साथ ही अन्य कपड़ों पर लगकर उनको भी खराब कर देते हैं। कपड़े धोने से आधा घंटे पहले उन्हें साफ़ पानी में भिगो दें ताकि मैल निकल जाए। कपड़ों को अच्छी प्रकार से धुलने से पूर्व भिगो देना चाहिए, जिससे वो उनका जो मैल है वो अच्छी प्रकार से निकल जाए। उसके बाद धुल करके उन्हें सुखा लेना चाहिए। कपड़े धोने से पूर्व धुलाई में उपयोग आने वाले सभी उपकरणों को पास में रख लें। मतलब धुलाई करने पर जितने भी उपकरण आपको चाहिए, जो जो चीज़ें आपको चाहिए, उन सबको अपने पास रख लीजिए। उसके बाद कपड़ों की जो धुलाई है वो स्टार्ट कीजिए, ताकि बीच बीच में बार बार आपको कपड़ों को छोड़ करके जाना ना पड़े। अगर ऐसा करना पड़ेगा तो आपको ज़्यादा मेहनत पड़ेगी और ज़्यादा जो है थकान महसूस होगी। तो जो भी उपकरण चाहिए आपको धुलाई के लिए, उन सबको पहले एक स्थान पर एकत्रित कर लीजिए, वहाँ पर कपड़े रख लीजिए और फिर आराम से बैठ करके उसकी धुलाई करिए। तो जिससे आपको सुविधा भी होगी और बार बार आपको उठ के जाना भी नहीं पड़ेगा और जो परिश्रम है वो भी कम लगेगा। तो यहाँ तक जो चीज़ें हम लोगों ने अपनी क्लास में समझ ली हैं और आज इस चैप्टर की ये पहली क्लास थी। इसके पहले भी जो 10 चैप्टर उनकी क्लासेस हो चुकी हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को क्लासें मिल जाएगी। बिल्कुल सीक्वेंस से क्लासें हैं, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो गाइस, इसके आगे का जो कंटेंट हम लोग कल वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।